बेटा मैट्रिक्स के बारे में क्या जानती हैं आप, बताएंगी? मैट्रिक्स क्या होता है, कुछ जानती हैं? जो भी पढ़ा कोई दिक्कत नहीं है, बताइए। सर मैथ से जहाँ तक मुझे पता है कि मतलब कि जहाँ से हम आपकी वॉइस बेटा मुझे थोड़ी क्लियर नहीं हो रही है। मेरी वॉइस क्लियर है आपको? सर मैं मतलब उसकी डेफिनेशन बताऊँ मैट्रिक्स की है? जो पता है, जो पता है, जो चीज यस ऐसा सर, कुछ यस सर। नहीं, जो भी मालूम बताइए आप। अच्छा, मैट्रिक्स के बारे में क्या क्या जानती हैं, मतलब सिर्फ इतना ही, और कुछ? सर मैट्रिक्स जो होता है वो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर एंड फंक्शंस का होता है, मतलब रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। How can you give me any example, practical example of that? प्रैक्टिकल एग्जांपल Yeah, सर जैसे हम क्लास का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे that's हमारी क्लास fantastic. में रोज एंड कॉलम होते हैं। Very good, जैसे शाबाश। अच्छा, एक बात बताइए, मैट्रिक्स मैट्रिक्स जो है वो किस चीज को कंटेन करती है? किस चीज से ओरिजिनेट हुई है? नंबर्स एंड फंक्शन, हम्म, उसका स्ट्रक्चर किस चीज एलिमेंट्स। से बना है? हाँ, वो एक यूनिक पैटर्न होल्ड करती है जिसको आप ऑर्डर बोलते हो ना। चलो, हम थोड़ा यस डिटेल में चलते हैं, ठीक है? जहां मुझे लगेगा कि आप ओके कंफर्टेबल, क्वेश्चन तो आपने कर रखे होंगे, मैं जानता हूं कि आप एनसीईआरटी क्वेश्चन कर रही होंगी, मगर डिटेल्स थोड़ी सी हो सकती है यस कम सर। हो आपके पास, ठीक? तो जहां लगेगा वो मुझे बताइएगा। फर्स्ट मैं स्टार्ट करता हूँ थ्योरी के साथ। तो चलिए, थोड़ी सी कहानी है, ठीक है? कहानी ये है कि मान लीजिए ये है पाकिस्तान और ये है हिंदुस्तान। क्या है? इंडिया। एक्चुअल में अगर मैं बात करूं ना, तो एक ये जो मैट्रिक्स आप बोल रहे हो ना, ये सब ना पुराने टाइम से चला आ रहा है, पर इसको सही ढंग से आइडेंटिफाई किया गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। अब सर ये हिस्ट्री बता रहे हो, अजीब सी बात है, थोड़ा सा कनेक्ट करने के लिए। तो बेटा यहाँ पर एक कंसेप्ट था फाइटिंग का, फाइटिंग कंसेप्ट यानी लड़ाई करने का पैटर्न था। तो क्या हुआ, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के होने वाला था, तो यूएस के पास नंबर ऑफ सोल्जर्स क्या थे, बहुत कम थे। तो उन्होंने कहा भाई कैसे हम लड़ाई करेंगे, हमारे पास नंबर ऑफ सोल्जर कम है। तो वहां पर एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। उन्होंने क्या किया, एक कंसेप्ट तैयार किया, एक मैथोलॉजी तैयार करी, और उस मैथोलॉजी को आज हम बहुत ही डिटेल फॉर्म में पढ़ते हैं, देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। और क्या स्पेशलिटी थी वो बताऊंगा मैं आपको। सबसे पहले आप एक वर्ड बता रहा हूँ, बंकर। जानती है बंकर क्या होता है? बंकर, बंकर जिसमें शोल्डर वगैरह रहते थे बंकर्स में। वेरी गुड। जहाँ फाइटिंग होती है, मतलब आपने देखा होगा कि कोई मूवी वगैरह देखी होगी, इसमें वो या एयरपोर्ट पे कभी गए होंगे, तो एक ऐसा कोई पॉइंट बना लेते हैं जिसमें बोरी वगैरह रख लेते हैं या फिर लोहे का कुछ बना लेते हैं, और वहाँ कई सारे जो आर्मी पर्सन होते हैं यस सर। वो खड़े हो जाते हैं ना, गन लेकर फायरिंग करने के लिए। तो बंकर बोलते हैं। तो लड़ाई करते देखा होगा कि हाँ भाई गड्ढा खोद लेते हैं, वहां पर इकट्ठा हो गए, बोरी वगैरह के गन वगैरह लेकर खड़े हो जाते हैं, बैठ जाते सारे अलग अलग डायरेक्शन ना, तो बंकर बोलते हैं। तो मानिए दो बंकर है, इंडिया वाले इधर से फायर कर रहे हैं और पाकिस्तान वाले इधर से फायर कर रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, अगर हम उनके 10 बंदे मारते हैं तो 2 बंदे हमारे भी घायल होंगे कि नहीं होंगे? होंगे ना। यस अब क्या होता है, तो यहाँ पर घायल होते हैं, तो यहाँ से हमने मेंबर को, जो कैजुअलिटी होगी, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे मेंबर, करेंगे ना रिप्लेस। यस सर। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब बात आई,
तो यूएस ने कहा नहीं जी, हम ऐसे नहीं लड़ाई करेंगे, हम क्या करेंगे, हम भी बंकर बनाएंगे, पर हम ना बंकर पे ना ऐसे बम्बर रखेंगे, एक के पीछे ऐसे, इस टाइप से रखेंगे। अब पूछा भाई क्यों, इसका क्या लॉजिक है, ऐसा क्यों करोगे भाई आप? तो उन्होंने कहा नहीं जी, बताते हैं इसके पीछे क्या लॉजिक है। उन्होंने कहा यहाँ बंकर है, ये बंदा फायर कर रहा है यहाँ से, क्या कर रहा है, यहाँ से फायर कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये पाकिस्तान है, अगर ये हमला करता है इसके ऊपर तो ये बंदा घायल होगा, तो घायल होने के बाद ये यहाँ आ जाएगा ट्रीटमेंट कराने के लिए, और जो ये मेंबर है ना ये वाला, ये इसको ट्रीटमेंट देगा। क्या देगा? ट्रीटमेंट। ये बंदा घायल हुआ, ये ट्रीटमेंट हुआ। इस पोजीशन पे जो बंदा बैठा था वो रेस्ट करने चला जाएगा। क्या करने चला जाएगा? रेस्ट करने। और जो रेस्ट कर रहा होगा वो लड़ाई करने चला जाएगा फिर से। अब क्या हुआ, फिर उसे गोली लग सकती है, वो फिर से यहाँ पर आएगा, ट्रीटमेंट लेगा, फिर जो ट्रीटमेंट ले रहा है वो रेस्ट करने जाएगा, रेस्ट वाला फिर फाइटिंग करने। अच्छा एक बात बताओ, इन दोनों में से किस कंसेप्ट के अंदर नंबर ऑफ सोल्जर ज्यादा लगेंगे, इस फर्स्ट के अंदर या इस सेकंड के अंदर? फर्स्ट के अंदर। इसमें तो हम मतलब एग्जैक्टली वहां पर फायरिंग हुई, घायल हुआ बंदा, उसको हमने चेंज कर दिया, उसकी जगह पर तो नंबर ऑफ सोल्जर क्या हो गए, वहां ज्यादा लग गए। पर हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जो सोल्जर घायल हुआ है उससे रीयूज कर रहे हैं। इस कंसेप्ट को बोलते हैं ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन या फिर बोलते हैं ऑप्टिमिलिटी। 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 अब ये ऑप्टिमाइजेशन मतलब रीयूज करना। हाँ, यानी आपने इकोनॉमिक्स में एक टर्म पढ़ी होगी, आपने टर्म पढ़ी होगी बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, पढ़ा है? मतलब जो आपके पास रिसोर्स है उसका बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना क्या कहलाता है? ऑप्टिमाइजेशन कहलाता है, ऑप्टिमिलिटी कहलाता है। पढ़ा है ना? तो उन्होंने कंसेप्ट लगाया ऑप्टिमिलिटी का। ऑप्टिमिलिटी का मतलब क्या हुआ, जो यहाँ पर ऐसा नहीं है कैजुअलिटी यहाँ पर होगी, मेंबर यहाँ भी आएंगे, नए आएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर यहाँ पर जो भी क्या सोल्जर होंगे ना वो मैक्सिमम यूज किए जाएंगे। क्या किए जाएंगे? मैक्सिमम यूज किए जाएंगे ना, मैक्सिमम। हाँ, तो इसे बोलते हैं आम के आम गुठलियों के दाम। मतलब अगर मुझे गन्ने का जूस पीना है तो मशीन के अंदर हमने गन्ना डाला तो जूस मिल गया, और जो उससे मिला हुआ क्या नाम है वेस्ट मटेरियल है वो भी फ्यूल की फॉर्म में काम आ जाता है, आता है ना? तो उसे हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिमिलिटी कंसेप्ट होता है। मैं अगर आपको सही तरीके से बताऊं तो आगे चलकर इसके ऊपर बहुत प्रैक्टिकल चीजें आप पढ़ने वाली हैं, वो बात की बात है, वो हमारे सिलेबस से रिलेटेड नहीं है, बट थोड़ा सा हिंट मैं आपको दे रहा हूं। नेक्स्ट, ये बात तो समझ में आ गई आपको। अब अगली बात, भाई हमने यहाँ बात करी रिसोर्सेज की, तो यहाँ पर हमें समझ में आया कि जो हमने पढ़ा उस कंसेप्ट में एक चीज यूज हुई है, वो क्या है? ऑप्टिमिलिटी यूज हुई है। अब बात की कि भैया इस फॉर्म को हम कैसे देखें, क्यों देखें, क्यों अच्छा क्यों है, खराब क्यों है? फिल्में देखती हो बेटा? यस सर। बाहुबली देखी है? यस सर। अच्छा, उसमें लड़ाई करने का जो पैटर्न था उस पैटर्न को क्या बोलते थे, याद है? वहां भी मैट्रिक्स लगी है, क्या नाम था उस पैटर्न मैथोलॉजी का नाम, जब वो लड़ाई करने के लिए जाता है? ऑप्टिमाइजेशन। नहीं, ऑप्टिमाइजेशन तो कॉन्सेप्ट है, जो मेथड था उसका याद है? मतलब कोई एक पैटर्न बनाया था उन लोगों ने, त्रिशूल व्यू, याद है? बाहुबली मूवी देखी है या नहीं देखी? नहीं देखी, देखिए फिर ये याद नहीं है मतलब। तो उसमें एक त्रिशूल व्यू था, लड़ाई करने का तरीका नहीं था ऐसे, ऐसे था ना, ऐसे
ये इधर से जाएगा, ये इधर से जाएगा, अगर टप्पा यहाँ पर होगा, हाँ ये भाई yes, एक भाई इधर से जाएगा और एक यहाँ से जाएगा, ये जाकर सामने वाले आदमी को बीट करेंगे, मतलब मुखिया को पकड़ेंगे, और यहाँ का टप्पा था, है ना, जिसने रोक रखा था। yes sir. हाँ, आपने कई बार नोटिस भी किया होगा, जब आपने फिल्में देखी होंगी तो हमारे इंडियन वाले बड़े चालू हैं। मान लो ये पाकिस्तान है, ठीक है, ये इंडिया वाले हैं, yes, तो लड़ाई करते रहते हैं और पीछे से यहाँ से घूम के ना यहाँ से आके फायरिंग कर देते हैं इनके ऊपर, और ये खत्म। देखा है ना, भाई यहाँ से फायरिंग फायरिंग करा, मुझे कवर दो, मैं पीछे से आ रहा हूँ, दो बंदे चलना चाहते हैं और घूम के आकर उन्हें फायरिंग कर देते हैं और फिर जीत जाते हैं। ऐसा देखा है। तो yes, अब बात आई कि भाई ये जो मेथड है, ये मेथड कैसे हेल्पफुल है। तो ऑब्वियस सी बात है, आप इधर से फायरिंग करो चाहे इधर से, अगर मैं अंदर अपने प्लेयर मजबूत कर लूंगा तो क्या हुआ, लड़ाई तो मैं आराम से कर सकता हूँ ना। yes, अगर मैं इस स्ट्रेटेजी का यूज करता हूँ, मैं मेंबर अंदर बढ़ा लेता हूँ, अंदर की सिस्टम वैसे चेंज करता हूँ, तो मैं मैक्सिमम टाइम लड़ाई कर सकता हूँ ना, लंबे टाइम तक टिक सकता हूँ। चाहे आप इधर से भेज लो, चाहे इधर से भेज लो, चाहे कहीं से भेज लो, मैं फाइटिंग बड़े अच्छे ढंग से कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना। yes sir. हाँ, एक नाम भी सुना होगा आपने, एक बड़ी मतलब फेमस होती, क्या नाम है, रजिया सुल्तान नाम सुना होगा। एक बार उनकी आर्मी के ऊपर क्या नाम है फाइट हुआ था, मतलब आर्मी उनकी बहुत कम थी और सामने वाली बड़ी आर्मी थी, तो उन्होंने किसी राजा को ना, मुझे एग्जैक्टली नाम याद नहीं है, राखी भेजी थी और पीछे से उन्होंने आकर आक्रमण करके इन्हें जिता दिया था। तो कहने का मतलब है कि ये मैथोलॉजी सभी फॉर्म के लिए क्या हुई, बेस्ट हो गई, जिससे कि आप आपके डिफीट होने के चांसेस क्या हो गए, बहुत कम हो गए, बहुत कम हो गए। प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। तो आप अगर ध्यान से देखें इस फॉर्म को, अगर आप ध्यान से देखें तो इसका नेचर कुछ ऐसा है, ये है नेचर ना, yes sir. फिर ऐसे है ना, तो बड़ा Yes. मतलब इजी सा लग रहा है कि हाँ कुछ ऐसा। अब इसी फॉर्म को हम क्यों ले रहे हैं, क्या बात है, इसके पीछे खासियत क्या है, इसको समझते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा, जो यहाँ पर ये हमने फॉर्म लगाया, इस फॉर्म को क्यों हम वेटेज देते हैं, एक तो ना इसकी जो प्रेजेंटेशन है सबसे आसान है। आसान कैसे है, एक तो लड़ाई के लिए अच्छी है, ये बात तो समझ में आ गई ना। yes, दूसरा, इसकी प्रेजेंटेशन आसान है कैसे, अगर यहाँ पर ये देखो आपकी जो आर्मी है, यहाँ पर अगर मैं मान लो ये पॉइंट है, यहाँ मैं 50 बंदे खड़ा करता हूँ और मैं कहूँ काउंटिंग करना है ऐसे झुंड में, तो क्या पॉसिबल है काउंट करना, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होगी ना, काउंट करना अजीब लगेगा, yes परेशान sir. होंगे, मतलब ढंग से हम कर पाएंगे नहीं, कैलकुलेशन गलत हो सकती है। बट अगर मैं कहूँ यहाँ से 1 2 3 4 और 5, यहाँ से ये 5 हो गया, और यहाँ कितने रो हो गए भाई, 1 2 3 4 5, यहाँ भी। Right. तो भाई यहाँ पर आप डायरेक्ट काउंट कर सकते हो भाई, 5 into 5 मतलब 25 मेंबर हैं यहाँ डायरेक्ट, 25. है ना। तो कैलकुलेशन क्या होगी, Yes sir. आसान हो गई, इजी हो गई, और देखने में भी अच्छा लग रहा है। अगर आप देखो तो इस मैथोलॉजी को हम बहुत ज्यादा अडॉप्ट करने लगे हैं। 26 जनवरी की परेड देखी होगी, तो किस फॉर्म में मूव करते हैं, इसी फॉर्म में, है Yes ना। sir. आपकी Yes जब sir. प्रेयर होती है तो प्रेयर में कैसे खड़े होते हैं, इसी फॉर्म में। इसी फॉर्म में. क्लास में अगर आप देखते हो तो क्लास में सीटिंग अरेंजमेंट क्या होती है, इसी फॉर्म में। या कहीं इंटरव्यू में भी जाते हैं या किसी फॉर्म में, तो जो पैटर्नाइज फॉर्म होता है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, उसे हम इसी फॉर्म में देखते हैं, है ना। Yes sir. तो दिस इज अ यूनिक पैटर्न। क्या हुआ ये पैटर्न, मैं फिर से बता दूं, ये पैटर्न है, मैट्रिक्स नहीं है, ये पैटर्न है, Okay. मैट्रिक्स नहीं है। अभी रुक जाइएगा, बड़े आराम से चीजें समझिएगा। अब बात आ गई जी सर, पैटर्न तो समझ में आ गया, अब पैटर्न यूनिक है, क्या है, यूनिक है। Unique. अब पैटर्न अगर यूनिक है तो हमने कहा जी पैटर्न यूनिक, तो यूनिक, ये यूनिकनेस है क्या, तो जी यूनिक ना रो से बने हैं और कॉलम से बने हैं। तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन को, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को, एक सेकंड, ये जो लाइन होती है, इस लाइन को हमने क्या बोला,
हमने इस लाइन को बोल दिया रोज बोल दिया। क्या बोल दिया? रो बोल। रोज। और इसे हॉरिजॉन्टल तो आप बोलते ही हॉरिजॉन्टल लाइन। उसके बाद अगर हम बात करें सेकंड, तो ये जो इधर वाली लाइन है इनको हम क्या बोलते हैं? कॉलम बोलते हैं। कॉलम। कॉलम बोलते हैं। इन्हें वर्टिकल बोलते हैं, वर्टिकल लाइन ना। तो अगर हम बात करें तो यूनिकनेस किससे बन रही है? रो और कॉलम से बन रही है, ठीक है। कॉलम्स। इस यूनिकनेस में हेल्प कौन कर रहा है? रो और कॉलम कर रहा है, कॉलम। ठीक। अच्छा, अब अगर आप ध्यान से देखें तो यूनिक तो है, पर किसी भी यूनिक चीज को डिफाइन करने के लिए हमें एक स्पेस की जरूरत होती है। अब जैसे आप बोलते हो, मतलब क्या नाम है आपका पूरा नाम? साक्षी। साक्षी कनवाशी। हाँ, तो मान लीजिए आपकी जो फैमिली है, ठीक है, ये फैमिली है, क्या है? कानून। क्या नाम था बेटा? टाइटल क्या है आपका? साक्षी कनवाशी, KAN। हाँ, कनवाशी। तो ये कनवांशी फैमिली मान लीजिए आप, एक मैं फैमिली बात कर रहा हूँ, कनवांशी फैमिली है। तो इस फैमिली के अंदर कौन कौन है? मेंबर है। तो मेंबर है, अब घर है कोई, यस सर। बिना घर के, मान लो ये घर है, इसके अंदर मेंबर है, तो मेंबर को रिप्रेजेंट अगर कर रहे हो, प्रॉपर कर रहे हो, इस फॉर्म में कर रहे हो, जैसे भी कर रहे हो, तो मेंबर की जो आइडेंटिफिकेशन है वो कैसे होगी? नेम से होगी ना। यस ये सर। नेम से होगी। जैसे हम कन्वेंसी की बात करते थे, फैमिली है, तो यहाँ जो मेंबर आपने देखा होगा, अगर मैं इसका एग्जांपल दूं तो आपने सुना होगा राजपूताना राइफल्स, गोरखा बटालियन। बुलाते हैं तो कैसे बुलाते हैं? गोरखा बटालियन, राजपूताना रेजिमेंट्स, पंजाब रेजिमेंट्स, है ना। तो यस सर। उन्हें इकट्ठा करने के लिए, एक पैटर्न की फॉर्म में इकट्ठा करने के लिए, डिफाइन करने के लिए घर या स्पेस की जरूरत होती है। मैं एग्जाम्पल के तौर पे बात करूं तो आप सभी को पढ़ाने के लिए, क्या मैं पूरे स्कूल के बच्चों को एक साथ पढ़ा सकता हूँ? बताइए। नो सर। नहीं पढ़ा सकता। अब मैं ही हूँ मैथ का टीचर हूँ, चलो मान लीजिए आपके स्कूल में आता हूँ, मैं पढ़ाने आ रहा हूँ, तो मैं क्या कहूंगा? भाई मैं तो मैथ का टीचर हूँ जी, मुझे क्लास पढ़ानी है। अरे तो पूछेंगे ना मुझसे, भाई कौन सी क्लास पढ़ानी है? तो मैं कहूंगा जी 11th पढ़ानी है या 12th पढ़ानी है, 12th पढ़ानी है, मैथ पढ़ानी है। तो मुझे एक रूम दिखाया जाएगा कि जी वो रूम है 12th का, उसमें मैथ के बच्चे बैठे हुए, है ना। तो जो अरेंजमेंट था, जो यस सर। यूनिक पैटर्न था, जो अरेंज था, उसको क्या दिया हमने? स्पेस दिया। बिना स्पेस के मैं क्या उसको पढ़ा पाऊंगा? एक साथ तो मैं किसी को नहीं पढ़ा सकता, सबको मैं मैथ तो नहीं पढ़ा सकता नो ना। सर। तो उस यूनिक पैटर्न को एक स्पेस देना पड़ेगा। तो स्पेस कैसे दिया जाए, क्या किया जाए, इसके बारे में बात करते हैं। तो किसी भी चीज को डिफाइन करने के लिए, मतलब कहने वाले स्कूल में तो सारे बच्चे, सबको नहीं पढ़ा सकता, तो हमने क्या किया? सबको डिवाइड कर लिया, 11th 12th जो भी है, मैथ्स की क्लास, अकाउंट की क्लास, जो भी व्हाटएवर। तो मेरे कहने का सेंस ये है कि मुझे उसे डिफाइन करने के लिए एक रूम या स्पेस, मतलब जो सेम टाइप के ऑब्जेक्ट हैं, जिनकी मेंटलिटी एक जैसी है और जो एक ऑब्जेक्टिव के लिए काम कर रहे हैं, उनको हमने स्पेशल तरीके से सिस्टमाइज किया, ठीक है, पर उनको स्पेस भी दिया। बिना स्पेस के वो आइडेंटिफाई कैसे होंगे? कैसे हम उन पे ऑपरेशन कर सकते हैं? पॉसिबल है क्या? नहीं ना। नो सर। अब आपने फंक्शन पढ़ा था, अगर याद हो गलती से, 11th क्लास में, क्या नाम था इस फंक्शन का? बताइए। सर वो ये उधर चला गया। हाँ, उधर मतलब दिख नहीं रहा वो। दिख नहीं रहा। अभी देखिए, मतलब वो कैमरे। अभी कैमरे के आगे जो चीज मैं बता रहा हूँ, चीजें दिख रही है नहीं दिख रही है आपको? बेटा जो भी मैं ये पढ़ा रहा जो हूँ यूनिक रोवर, यूनिक दिख रहा है। अच्छा, मैं ये वो तो दिख ग्रीन, रहा है। मतलब ग्रीन जो भी कलर, आपने हाँ। ग्रीन कलर से देखो लिख रहा हूँ, ये क्लियर है क्या? हाँ अब। क्लियर है? हाँ अब क्लियर है। इस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? पढ़ा है आपने 11th क्लास में? यस सर। क्या नाम था बताइए? हाँ फंक्शंस तो पढ़े थे। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन।
है ना, याद आया? yes, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन था ये, yes, ठीक। तो कह रहा है जब ये फंक्शन के फॉर्म में मूव कर रहा है yes, तो क्या है, तब ये क्या है, एक फंक्शन है। पर जब इस वाले, देखो ध्यान से, अगर मैं रेड कलर से फिर शो कर रहा हूं, अगर इस नोटेशन को मैं किसी यूनिक पैटर्न को डिफाइन करने के लिए लगा दूंगा, तब हम उसे मैट्रिक्स कहेंगे। मतलब मैट्रिक्स के अंदर जो कंडीशन है ना, वो एक यूनिक पैटर्न है। वो क्या है, यूनिक पैटर्न। वो unique तब pattern. तक मैट्रिक्स नहीं कहलाएगी जब तक उसे डिफाइन करने के लिए स्पेस या रूम ना मिल जाए। नहीं तो दिए थे. हमने कहा कि जब ये सिंबल फंक्शन की फॉर्म में किसी एक मेंबर के लिए काम कर रहा है, किसी एक पर्टिकुलर कंडीशन के लिए काम कर रहा है, तब तो वो फंक्शन है। पर जब यही सिंबल एक पैटर्न को डिफाइन करने के लिए काम करेगा, तब वो पैटर्न क्या कहलाएगा, तब वो फॉर्म क्या कहलाएगी, तब वो कहलाएगी मैट्रिक्स। आई बात समझ में? अब सर आपने Yes, यूनिक sir. पैटर्न क्या बोल रखा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो बेटा यूनिक पैटर्न, ये यूनिक बोल रखा है, यूनिक को समझते हैं थोड़ा सा। तो ये जो यूनिक पैटर्न की मैं बात कर रहा हूँ, वो है क्या, एक्चुअल में वो ऑर्डर है। वो क्या है, ऑर्डर है, जिसे Order, आप रोज इनटू कॉलम बोलते हैं। column. अब बात आती है सर, मतलब ये ऐसे ही क्यों लिखा है, क्या लॉजिक है? अगर मान लीजिए मैं एग्जांपल लेता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि बेटा आपको अपने घर में दरवाजा लगाना है, आप एक दरवाजा लाइए, बढ़िया सा दरवाजा चेंज करना है। आप जब उसके पास जाएंगे, दुकानदार के पास, तो क्या बोलेंगे कि मुझे एक डोर चाहिए, तो क्या आपको डोर दे देगा? Yes. नहीं पूछेगा कैसे चाहिए, हाँ, किस वो टाइप क्या का डोर पूछेगा? चाहिए, हाँ, साइज किस क्या है? टाइप का चाहिए. तो आप बोलेंगी Yes, ना कि भैया मुझे ना 6x4 का दे दो, 6x2 का दे दो, या 3 का दे दो, यही बोलेंगी ना। yes, sir. तो 6x4 है क्या, ये 6 है क्या? Order, ऑर्डर है, वेरी गुड। ये लेंथ, ये ब्रेथ, है ना, breadth. Yes, sir. ये लेंथ और ये ब्रेथ। Breadth. अब तो मैं ये बोलूंगा, अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो लेंथ इनटू ब्रेथ को हम क्या बोलते हैं? किस लेंथ इनटू मतलब ब्रेथ उसकी क्या, लेंथ और लेंथ इनटू ब्रेथ क्या कहलाता है? घबराओ मत, जो भी है बताओ। लेंथ इनटू ब्रेथ को क्या कहा लेंथ जाता है? मतलब किस चीज में, मतलब डोर के उस पे हाँ, या फिर डोर की बात कर रहा हूँ। लम, क्या कहलाएगा? उसका कितना एरिया बता, मतलब लेंथ और ब्रेथ उसका आप कितना बड़े, वो होगा. मतलब अभी तक मैंने जिन बच्चों को पढ़ाया है, बच्चे कंफ्यूज थे इस पे। आप काफी हद तक पहुंच गई है बात, एकदम एग्जैक्ट पॉइंट पे पहुंच गई है। लेंथ इनटू ब्रेथ इज नॉन एज डायमेंशंस, डायमेंशंस ऑफ ऑर्डर। ये क्या कहलाता है? ऑर्डर की डायमेंशंस है। डायमेंशन. पर जब हम इस 6/3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तब ये एरिया कहलाता है ना। जब तक हम मल्टीप्लाई नहीं है, तब तक क्या है, ये डायमेंशंस है, डायमेंशन. ठीक है। यानी यस. एक ऑर्डर का डायमेंशन। उसी तरीके से एक मैट्रिक्स को जब हम डिफाइन करते हैं और उसे रोज इनटू कॉलम की फॉर्म में लिखते हैं, पहला रो ही होगा। क्यों होगा भाई? क्योंकि जैसे इसमें लेंथ आपने 6/3 बोला, तो वो समझ गया भाई 6 लेंथ देनी है और 3 क्या देनी है, ब्रेथ देनी है। उसी तरीके से जो यूनिक पैटर्न है, जिसे ऑर्डर बोलते हैं हम, उसमें पहला रो ही आएगा, दूसरा कॉलम आएगा, ठीक। कॉलम. ये आगे पीछे नहीं होंगे, यस. कॉलम रो नहीं होंगे, ठीक है। मतलब यूनिक पैटर्न यानी फिक्स पैटर्न है, पहला रो ही है, दूसरा कॉलम है, ओके। इसमें कोई चेंज नहीं। इसको यस. डिफाइन करने के लिए हम आई इंटू जे भी बोलते हैं, और पता है इसको कई बार हम एम इंटू एन भी बोलते हैं। क्या एन. बोलते हैं? यानी एम जो इंटू. रो है उसे आई से डिनोट कर सकते हैं, और किससे कर सकते हैं, एम से भी डिनोट कर सकते हैं। और जो एम से. कॉलम है
उसे हम जे से डिनोट कर सकते हैं, और कैसे कर सकते हैं, एन से कर सकते हैं। ठीक, एन। तो यूनिक पैटर्न विच इज डिफाइंड इन अ ऑर्डर दैट इज नॉन एज रोज इनटू कॉलम्स। क्लियर है, यहां तक बात समझ में आ गई? हाँ बेटा, यस सर। ठीक। यस तो सर। मैट्रिक्स को छोड़ के मैट्रिक्स की जो कंडीशन है यानी फॉर्म है, वो होल्ड करती है किसे, यूनिक पैटर्न को। यूनिक पैटर्न बना किससे है, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम से। अगर हम उसे मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे। तब क्या क्या आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स टोटल आएंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट। इस पैटर्न को जब हम किससे, ये जो सिंबल हमने समझाया ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले सिंबल का यूज करते हैं, तब ये क्या कहलाते हैं, मैट्रिक्स कहलाते हैं। मैट्रिक्स। जैसे बहुत सारे बच्चे हैं, सबको हम नहीं पढ़ा सकते, तो हमने क्या किया, जो 12th के मैथ के बच्चे थे उन्हें अलग रूम दे दिया। तो जब तक बच्चे वो सबके साथ हैं तब तो वो बच्चे हैं, पर जब वो उस रूम में जाकर उस सिस्टम के हिसाब से बैठेंगे तब वो क्या कहलाएंगे, मैट्रिक्स कहलाएगी। आई बात समझ में? यानी ये बात समझ में आई कि यहाँ पर हमें ना, अब ये बात तो समझ में आ गई कि मेंबर को इकट्ठा करना है। ये जो फॉर्म होती है, ये जो यहाँ पर जो बंदे खड़े किए जा रहे हैं, ये कौन है, इन्हें हम क्या बोलते हैं, मेंबर बोलते हैं, मेंबर्स बोलते हैं ना। यस सर। या फिर क्या बोलेंगे, एलिमेंट बोलेंगे, एलिमेंट्स। मेंबर या फिर एलिमेंट्स। तो हमने मेंबर बोला, एलिमेंट्स बोले, ठीक है, मगर एक खासियत है कि जो कलेक्शन होगा ना, यानी जिन मेंबर्स की हम बात कर रहे हैं, उन सभी का नेचर भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सेम। अब मैंने गोरखा बटालियन बोला तो उसमें सारे गोरखा ही होंगे। मैंने पंजाब रेजिमेंट बोला तो उसमें पंजाब के ही लोग होंगे। मैंने राजपूताना राइफल्स बोला तो राजपूताना राइफल्स होंगे, मतलब राजपूत होंगे। तो कहने का सेंस ये है कि जो अलग अलग कैटेगरी के मेंबर्स को हम इस फॉर्म में, इस यूनिक पैटर्न में जब डिफाइन करते हैं, तो उन सभी का ऑब्जेक्टिव, नेचर, क्वालिटी, सब कुछ क्या होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए, है ना, सेम होनी चाहिए। अगर वो नहीं है तो ये कंडीशन वैलिड मानी नहीं जा सकती, है ना। अब जैसे आपने देखा होगा रेलवे के जो बंदे हैं, रेड में देखा होगा, तो रेलवे वाले जो मेंबर होते हैं वो अलग आते हैं, उसी पैटर्न में आते हैं ना, अलग आते हैं। कर्नाटका की पुलिस अलग दिखाई देती है, दिल्ली की पुलिस अलग दिखाई देती है, पंजाब की अलग दिखाई देती है, यूपी की अलग दिखाई देती है। तो हर स्टेट के जो आते हैं मेंबर वो अलग अलग डिफाइन करते हैं ना, ये उड़ीसा का है। तो मतलब वो पैटर्न जो बनाया गया, वो पैटर्न तब तक अधूरा है जब तक उसमें यूनिक का सेंस, सिंगल ये नहीं है कि रो और कॉलम, रो कॉलम ओके, पर ये यूनिक इसलिए भी है क्योंकि उसके मेंबर सेम नेचर के हैं। सेम। वो यूनिक इसलिए है क्योंकि इसके मेंबर क्या है, सेम नेचर के हैं। सेम नेचर। क्लियर हो गया? चलो, तो yes, मैट्रिक्स, अब हमने मैट्रिक्स में कोई दिक्कत समझ में नहीं आ रहा हो, कोई समस्या दिक्कत लग रही हो, ओके चलिए फिर डेफिनेशन में बढ़े। अब डेफिनेशन बढ़े, चलिए अब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं और समझते हैं। तो डेफिनेशन में चलते हैं। तो मैट्रिक्स इज एन arrangement of rows and columns where we denote I or M as rows and J or N as column. ठीक, the order of matrix is equal to number of rows into
number of columns. ठीक, it can be written as I into j or m into m into n. ठीक बेटा. For Yes. example, we are writing here A11, A12 up to A1n, या फिर दूसरी लैंग्वेज में इसको बोलते हैं 1j, है ना. फिर 21, Yes. 22, सिमिलरली रो इज 2, मगर कॉलम क्या होगा, या तो n N. या फिर हम 2j बोल सकते हैं, है ना, कि j कॉलम के लिए. Similarly, we can write here, this is I, this is 1, this is I 2, and this is mn और aij. क्लियर है. ये भी कह सकते हैं और ये भी कह सकते हैं. Yes. Now order of this matrix is what, m into n or I into j. These value is known as elements. ओके. अब बात आती है, अब जैसे आप साक्षी, आपका नाम साक्षी है, मेरा नाम कृष्ण कुमार सिंह है, ठीक है. तो अगर मेरे जैसे मैथ के कई टीचर बैठे हैं तो मेरी आइडेंटिफिकेशन कैसे होगी. मुझे अगर किसी को बुलाना हो तो कैसे बुलाया, आपके नाम से. नाम से. वेरी गुड. तो नेम ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, एनी आइडेंटिटी, एनी पर्सन, कुछ भी, किसी भी चीज को. अब मुझे से माउस है, अब ये है, तो मैं इसको डिफाइन कैसे करूंगा, कहूंगा नहीं जी माउस है, ठीक है जी. ये कीबोर्ड है, Yes. कीबोर्ड है, तो मतलब जनरली किसी चीज को डिफाइन करने के नेम की जरूरत है. तो उसी तरह से मैट्रिक्स को डिफाइन करने के लिए भी क्या होना चाहिए, नेम होना चाहिए. हाँ या ना, होना चाहिए ना. Yes, sir. अब एक बात Yes. बताओ, जब आप नाम लिखते हो तो नाम में पहला लेटर क्या लिखते हो, कैपिटल, है ना. Capital. That's why its name always in a capital letter. Okay. And अब एक बात, अब फाइटिंग की बात से स्टार्ट करते हैं. तो लड़ाई जब हो रही थी तो हमने क्या कहा था, उसके मेंबरों का. आपने फिल्म देखी कोई, टेंगो चार्ली देखिए. अगर आप पेट्रोटिक फोन मूवी देखते हो, उसमें नाम नहीं लिया जाता, उसमें कोड होता है ना, अल्फा बीटा हाँ. गामा, तो नेम नहीं लेते. उसी तरह से मैट्रिक्स का जो एलिमेंट है ना, उसे हम स्मॉल लेटर में लिखते हैं और उसकी कोडिंग की जाती है, नाम नहीं लिया जाता, है ना. Elements का. ठीक. ओके. तो लेट्स स्टार्ट विद दिस. तो यहाँ से हमने स्टार्ट करते हैं. तो यहाँ से कुछ इसकी अगर मैट्रिक्स की हम बात करें तो कुछ इम्पोर्टेंस है. वो इम्पोर्टेंस क्या है इसकी, इम्पोर्टेंस कह लो या फीचर्स कह लो, आप इसे फीचर्स कहें. तो इसके फीचर्स क्या क्या है. फर्स्ट फीचर है भाई, इट होल्ड यूनिक पैटर्न, है ना. अब पैटर्न तो बताने की जरूरत नहीं है, पैटर्न में तो कई चीजें आती हैं. पैटर्न में क्या क्या आता है, मतलब काउंटिंग हो गई, काउंटिंग इसकी इजी है, ठीक है. इजी टू काउंट. रिप्रेजेंटेशन इसकी अच्छी है, बेस्ट है इसकी ना, रिप्रेजेंटेशन बेस्ट है. और क्या है, यूनिकनेस के अंदर देखो, इजी टू काउंटिंग में इजी हो गया, ठीक है. रिप्रेजेंटेशन बेस्ट है इसकी. और क्या है, और इसमें क्या बताया, सेम नेचर. हाँ, किसके होता है भाई, एलिमेंट्स का नेचर क्या होता है, सेम होता है. यानी सबके ऑब्जेक्टिव या एम क्या होंगे, सेम होंगे, है ना. ठीक. अब सेकंड इसका है ऑर्डर. तो ऑर्डर हमने बताया, ऑर्डर क्या होता है जी, m इंटू एन और i इंटू जे, है ना.
कुछ भी आप लिख सकते Yes, हो, sir. ठीक। थर्ड इसमें क्या फीचर है भाई, नेम ऑलवेज इन कैपिटल लेटर, ठीक। अच्छा, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स या एलिमेंट्स कह सकते हो या फिर मेंबर बोल सकते हो, members can be defined as aij, है ना? Yes, क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत? yes. No, sir. मैट्रिक्स समझ में आ गई? तो यानी हम कहें Yes, तो sir. मैट्रिक्स स्टार्ट हुई थी फाइटिंग केस से, पर आजकल हम इसका बहुत काम में यूज करते हैं। अगर हम बात करें तो आगे चलकर आप मतलब OR ऑपरेशनल रिसर्च में भी इसको पढ़ोगे, खैर वो बात की बात है। फिलहाल अभी यहाँ क्लियर है तो हम आगे बढ़ेंगे, ठीक। Yes. टाइप ऑफ मैट्रिक्स की बात करते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, टाइप ऑफ Type मैट्रिक्स। of matrix. अच्छा, आप ना फटाफट मुझे बताती चलेंगी, ठीक है। टाइप ऑफ मैट्रिक्स लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, एक काम करते हैं, टाइप ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिसेस, ठीक है। आप जल्दी जल्दी बताएंगे क्योंकि मुझे पता है ये आपको पता होगा, पर इसमें सब कुछ नहीं पता है, ये भी मैं जानता हूँ। तो जो नहीं पता है वो मैं आइडेंटिफाई कराऊंगा आपसे, ठीक। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, रो मैट्रिक्स। बताइए, रो की स्पेशलिटी क्या होती है? रो की स्पेशलिटी होती है कि मतलब ये एक ही रो में होता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए खत्म, 1 into n जैसे कि द आपको ऑर्डर, इन हाँ द ऑर्डर, यानी कहा जाता है मतलब कि ये जो कंडीशन है ना, ये मोनोपोली करती है। क्या करती है? मोनोपोली। अब मोनोपोली का मतलब तो समझती हो, है ना? मोनोपोली का मतलब क्या है, समझती है ना? तो कहता है कि जी रो तो एक ही होगा, कॉलम आप चाहे कितनी कर लो, इसीलिए मैं रो मैट्रिक्स, कितने भी कर लो। है ना? अच्छा, सेकंड आता है, सेकंड है कॉलम मैट्रिक्स। अब सिमिलरली बात उसमें कही जाएगी, है ना? तो यहां कह रहा है जी कॉलम तो एक ही है, कॉलम क्या है? एक ही है, एक चाहे आप ना रो रो कितनी भी कर लो। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑर्डर ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाएगा, वो कॉलम मैट्रिक्स बोलेगा जी ऑर्डर ऑफ कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, और ऑप्शन दे देगा 4। तो ये देखो, इसका क्या होगा, कॉलम की क्या होगी, m इंटू 1, सॉरी इंटू 1 1, और i इंटू 1। आई इंटू ऑर्डर पे ध्यान 1। रखना, ऑर्डर पूछा जाता है। थर्ड पार्ट, ओके, मतलब अगला जो बताने जा रहा हूं वो है सबसे इंपॉर्टेंट, स्क्वायर मैट्रिक्स। सारा गेम इसी का है बस। बताओ स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? जिसमें मतलब रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम होता है। वेरी गुड, शाबाश। मतलब आपके साथ ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, बस कंसेप्ट को क्लियर करना है। चलिए, तो यहाँ पर 2 एग्जाम्पल हो गए, ठीक। और एक बात और याद रखिएगा बेटा, मैं बड़ा फ्रेंकली हूँ, मतलब इस मामले में अगर कहीं चीज समझ में नहीं आ रही तो मुझे बताइएगा, और मीटिंग ओवर होने के बाद रिज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक। ओके, क्योंकि 40 मिनट से सेशन चलता है, तो ध्यान रखिएगा। 2 4 3, कुछ एग्जाम्पल मैंने लिख दिया यहाँ स्क्वायर मैट्रिक्स का, 1 2 3 4। यानी यहाँ पर क्या होता है, रोज इक्वल होती है किसके, कॉलम्स के, कॉलम। है ना? यस, नंबर ऑफ रोज किसके इक्वल होती है, नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होती है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, कॉलम। जब रो और कॉलम बराबर हो। अच्छा, एक और मैट्रिक्स है जीरो। तो जीरो मैट्रिक्स से क्या समझती हो आप? नल मैट्रिक्स मतलब जिसमें सब एलिमेंट जीरो ही होंगे। ऑल एलिमेंट जीरो होंगे। अच्छा ये बताओ,
क्या ये मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स ही फॉर्म में होता है या नॉर्मल होता है, क्या होता है, कुछ बताओ। सर ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है, थ्री एग्जैक्टली, 3 into 3 या फिर 3 into 2, 2 it into can 2। be in any manner right now. It can be square, it can't be square, है ना। ठीक, नल बोलते हैं, void बोलते हैं, है ना, void बोलते हैं, empty यस। बोलते हैं। अब बात ऐसी है कि हम यहाँ जीरो को जीरो नहीं लिख सकते। जीरो को जीरो क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि हम बात तो कर रहे हैं पैटर्न की। तो कोई भी मेंबर या कोई भी कंडीशन होगी वो डिफाइन तो पैटर्न में ही होगी, वो किसी सिंगल पार्ट में नहीं होगी, है ना। इसलिए याद रखना नहीं। यूनिक पैटर्न। यस। अगला, अच्छा, अगला है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बताओ आइडेंटिटी, आइडेंटिटी और जिसमें ये 1 1 डायगोनल में होता है, मतलब इसका एक और नाम है यूनिट, है ना। यूनिट मैट्रिक्स। अच्छा, एक बात बताओ, इसकी स्पेशलिटी क्या है, क्या क्या इसके इसमें फीचर सिर्फ है? 1 1 होता है, वो भी डायगोनल में। अच्छा, और कुछ इसके बारे में जानती तो आप सब कुछ है, वेरी गुड। और बताइए क्या क्या फीचर है और इसके? क्या हो सकता है, मतलब इसमें वो है कि ये किसी भी उसमें हो सकते हैं, मतलब ऑर्डर में, ना 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 ना, मतलब पहला फीचर यहाँ देखो, ये इट होल्ड या इट कैन बी डिफाइंड इन स्क्वायर मैट्रिक्स ओनली। ये केवल स्क्वायर मैट्रिक्स फॉर्म में ही डिफाइन होगा, पहला फीचर। दूसरा फीचर बताओ क्या? डायगोनल 1 1 के उसमें, मतलब चलो जी, इट्स diagonal always 1। ओके, नेक्स्ट फीचर यस। बताइए। और क्या होंगे, और है if it multiply with any other matrix, other matrix, it can't be affect that matrix। अब यहां से ना, ये सर बात तो लिखवा दी ना, थोड़ा क्लियरिटी कर देते तो ज्यादा अच्छा होता। तो इसकी क्लियरिटी में कुछ वर्ड मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, यानी एक प्रॉपर्टी बताने जा रहा हूँ। अच्छा, मुझे सिर्फ इतना बताओ, 2 into 1 और 1 into 2 क्या होता है? 2। आर यू श्योर? अच्छा, मैं यहाँ से, हाँ बोलो, 2x प्लस 2 लिख रहा हूँ। जहाँ तक मेरे को पता है। हाँ जी, हाँ 2x प्लस 2 है। अगर यहाँ से मैं कॉमन निकालता हूँ 2, तो मुझे क्या मिलेगा? जी। x प्लस। x+1, अब मुझे बताओ 1 क्यों मिला? क्योंकि अगर हमने 2 कॉमन लिया तो 1 क्यों अगर मिला? मल्टीप्लिकेशन कर, 2 1 जा 2, क्योंकि 1 इसका वो होगा, भाई जब आपने बाहर निकाल लिया तो 1 क्यों रखा हुआ, क्यों 1 है? क्योंकि हम वहाँ पे समझ, कुछ ना कुछ तो रखेंगे, मतलब वो ऐसे तो कैसे रखेंगे। रखेंगे भाई, जबरदस्ती रखेंगे? क्यों रखा, रीजन क्या है उसके पीछे? इसके पीछे रीजन है, आपको पता भी है, हर मेंबर अपनी एक आइडेंटिटी रखता है। हर मेंबर के पास अपनी क्या होती है? एक आइडेंटिटी होती है। आइडेंटिटी। आइडेंटिटी यूनिट बोलते हैं जिसको,
एवरी मेंबर हैज अ आइडेंटिटी, नंबर कह लो, वेरिएबल कह लो, किसी को भी कह लो, कांस्टेंट हो, वेरिएबल हो, कोई भी, हर एक के लिए अपनी क्या होती है, एक आइडेंटिटी होती है, वो आइडेंटिटी 1 होती है। क्यों? क्योंकि उससे मल्टीप्लाई करने पर उसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 इंटू एक्स करो, एक्स ही रहेगा, 2 इंटू 1 करो, 2 ही रहेगा, 3 इंटू 1 करो, 3 ही रहेगा। तो अब यहाँ हम बात कर रहे हैं मैट्रिक्स की, तो भाई मैं कैसे 1 इंटू मैट्रिक्स कर दूंगा? पॉसिबल है क्या? दिस इज रॉन्ग थिंग ना। अगर मुझे प्रोडक्ट करना है तो अब जैसे बात ही बताओ, मैं आपसे कह रहा हूँ 2x प्लस 3 है प्लस 5x प्लस 9 है, आप ऐड करो, क्या आएगा बताओ? 2x प्लस 3 और प्लस 5x प्लस 9, तो क्या आएगा? हमें उसको इक्वल्स में तो कुछ तो चाहिए होगा x क्या की वैल्यू आएगा? निकालने के लिए। इसका सम करने का क्या आएगा? इसका सम करोगी तो क्या आएगा? आप भूल जाओ मैंने क्या 7x पढ़ाया। प्लस 12। हाँ, 7x प्लस 12। 12 अच्छा एक बात बताइए, आपने इसके साथ क्यों नहीं ऐड किया? क्योंकि जो मतलब वो एक मिनट, क्योंकि वो दोनों एक ही उसके हैं, x और x, मतलब वो एक ही रूम में रख रहे हैं उन्हें एक तरीके से, मतलब लाइक इवेंट एक 12। साथ परफॉर्म करते हैं, है ना? यही था ना? हाँ, यस सर। तो यहाँ पर हमें एक चीज समझने को मिली, क्या? जब लाइक इवेंट एक साथ काम करते हैं तो मैट्रिक्स भी ऑपरेशन किसके साथ करेगी? मैट्रिक्स के साथ ही करेगी ना बच्चा, है ना? यस सर। इसीलिए हम ना 1 को 1 ना बोल कर मैट्रिक्स की फॉर्म में उसे लिखते हैं। यानी एक्चुअल में जब नंबर की बात आए, नंबर में ये आइडेंटिटी है, मगर मैट्रिक्स में ये आइडेंटिटी है। या आइडेंटिटी। अब यहां से एक प्रॉपर्टी क्लियर हो गई। क्या प्रॉपर्टी क्लियर हो गई? भाई आपने कहा 2 इंटू 1, 1 इंटू 2 इक्वल टू 2 होता है, तो मैं क्या कहूंगा, a इंटू आई और i इंटू ए क्या होता है? a होता है। यानी इस मैट्रिक्स की खासियत क्या है कि ये किसी भी मैट्रिक्स के साथ अगर प्रोडक्ट होगी ना तो वही वैल्यू आएगी, फर्क नहीं पड़ेगा। ये इसकी खासियत है। समझ में आई बात या नहीं आई? यहां से प्रॉपर्टी बन गई। ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा? यस सर, यस। चलिए अगली मैट्रिक्स पे चलते हैं, हम काम करते हैं। ये कुछ एग्जांपल दे दिए थे, याद रहेंगे, चलो नोट्स में रफ नहीं करता इसको मैं। अगला, अब आइडेंटिटी के बाद आता है कि डायगोनल मैट्रिक्स। बताओ क्या खासियत है? सर डायगोनल मैट्रिक्स वो होते हैं जिसमें एलिमेंट्स डायगोनल में होते हैं और अदर एलिमेंट होते हैं वो जीरो होते हैं। मतलब हाँ, अगर कोई एलिमेंट है तो वो डायगोनल में ही होंगे, बाकी सब एलिमेंट जीरो ही होंगे। अच्छा एक बात बताओ, व्हाट इज द सिमिलरिटी एंड डिफरेंस बिटवीन डायगोनल और स्क्वायर मैट्रिक्स, सॉरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स? सर स्क्वायर मैट्रिक्स पर तो मतलब हम कैसे भी मतलब वो कर सकते हैं ना, मतलब एलिमेंट्स हम लिख सकते हैं, ऐसा कुछ उसमें वो नहीं होता कि मतलब डायगोनल में ही। पर अब एक डायगोनल बात तो बताता डायगोनल हूँ, में ही आते हैं। एक बात बताता हूँ, the nature of diagonal or identity matrix, both have a square matrix। पहली खासियत, दोनों ना हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स को फॉलो करेंगे, यानी द पैटर्न ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी अप्लाइड इन अ बोथ। दैट्स इट। सेकेंड यस थिंग, सर। diagonal matrix also follow the pattern of identity matrix or a unit matrix or a यस, unit matrix। यूनिक मैट्रिक्स। ठीक, बट द एलिमेंट, ध्यान रखना, एक बात ध्यान रखना, मैं ना
डायगोनल को क्या बोल सकता हूँ मैं? डायगोनल को यूनिक मैट्रिक्स का पैटर्न बोल सकता हूँ, है ना? पर यूनिट मैट्रिक्स को डायगोनल का पैटर्न नहीं बोल सकता। ओके, बात समझ में आई? भाई वो पैटर्न फॉलो करता है क्योंकि वो डायगोनल में शो कर रहा था। ये क्या कहता है? ये दोनों चीज होल्ड कर सकता है। देखो यहाँ पर, देखो ये इसके भी डायगोनल है ना, और उसमें क्या है, उसकी खासियत है कि इसमें सिर्फ 1 ही होगा, पर इसमें क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अदर हो सकता है। ये बात समझ में आ तो गई? पर सर ये भी तो मतलब वो बता रहे हैं कि एलिमेंट्स पर डायगोनल में ही होंगे, कुछ भी हो सकते हैं। यानी मतलब मैं, हाँ, डायगोनल को मैं अगर कहूँ कि डायगोनल क्या है, तो डायगोनल को एक तरह से कहा जा सकता है कि आइडेंटिटी का काम भी कर सकता है, पर मैं आइडेंटिटी को कहूँगा डायगोनल काम करना तो नहीं करेगा। ठीक है, यानी डायगोनल मैट्रिक्स कैन बी कॉल्ड इन एनी कंडीशन, मैनी कंडीशन कह सकते हो आप कि आइडेंटिटी, बट आइडेंटिटी कांट बी कॉल्ड डायगोनल। ठीक है, डायगोनल। ओके, यस। चलिए अगला करते हैं, LTM। ये शायद आपने नहीं पढ़ा, ये बुक में नहीं है, बट इसका यूज होता है बुक के अंदर। पढ़ा है? इसका नाम याद है? LTM पढ़ा है? ये स्केलर मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का फुल नाम बताएंगी? लोअर नहीं सर, नहीं, इसका नहीं। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ध्यान से अगर हम देखें तो देखो नीचे की साइड में ट्रायंगल शेप दिख रहा है, दिख रहा है? ये थोड़ा सा बाहर जाके पढ़ा रहा हूँ, रीजन है इसके पीछे, क्योंकि हम इस पैटर्न का यूज करते हैं। अगला है अपर ट्रायंगुलर, UTM, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या होना चाहिए इसमें बेटा? अपर में ट्रायंगल बनना चाहिए। हाँ, अपर में, और लोअर में वैल्यू क्या होगी? जीरोज। 0 0। ये आपके आइडेंटिफिकेशन के लिए लगाना है। ठीक है, तो दीज आर मतलब कुछ टाइप थे हमारे पास जो हमने डिस्कस किया। नाउ विल डिस्कस सर मैंने लिखा नहीं वो ऊपर। लिखने की जरूरत नहीं बेटा, डोंट वरी, मैंने सारा कहा ना, ये सब आपको PDF की फॉर्म में भी मिल जाएगा। क्लास खत्म होने के ठीक विद इन 5 मिनट सारी चीज मिल जाएंगी। जहां पर मैं नहीं लिखूंगा, या मैं आपकी बुक भी, मैं बुक भी यूज करूंगा आपकी, इसी उसमें आपको आपकी बुक नजर आएगी, क्वेश्चंस नजर आएंगे। जब मैं बोलूंगा कि बेटा ये क्वेश्चन हो जाएगा, या वहां कोई नोट लिख रहा हूँ, जब बुक पे कोई नोट लिखूंगा तो वो नोट आपकी कॉपी में लिख लेना, क्योंकि वो मतलब इरेज हो जाते हैं। पर जो कॉपी में लिख कर भेजूंगा ना, उसकी कोई टेंशन ही नहीं लेनी है। ठीक, और अगर इन केस क्लास में पढ़ाया और वो कुछ चीज मिस हो गई या स्किप कर गई, तो आप वीडियो देखकर वहां पहुंचकर अपना सुन लो। ठीक, ठीक, तो अब हम बात करेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स। चलिए, अब हमारा अगला टॉपिक बेटा क्या है? कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक, तो कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं पहले, तो फिर ऑपरेशन पढ़ेंगे। ऑपरेशन आज नहीं पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज ज्यादा हो जाएगा और मेरे लिए भी टाइम मतलब ज्यादा नहीं है। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स वी नीड 2 थिंग, ऑर्डर एंड एलिमेंट रिप्रेजेंटेशन या एलिमेंट framing. If we have given 2 things,
ऑर्डर मान लो 2/3 है और एलिमेंट रिप्रेजेंटेशन है 2i+2j, ठीक। इफ वी हैव गिवन 2 थिंग, ये 2 चीजें अगर हमें गिवन होती है, देन वी आर कंफर्टेबल टू बी कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स को हम बना सकते हैं। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स में क्या होता है, मैंने क्या किया, ए नाम दिया इसका, ऑर्डर क्या है 2/2, तो मैं क्या 2/3, तो मैं A11, A12, A13 लिखूंगा, A21, A22, A23 लिखूंगा, ठीक बेटा। A11, अब यहाँ पर जो ये 1 होगा इसे हम आई कहेंगे और इसे हम क्या कहेंगे, जे बोलते हैं, ये बोलते हैं ना। हमारे पास पैटर्न है i+2j, तो इस i की जगह मैं क्या लिखूंगा बेटा, 1, और इस j की जगह क्या लिखूंगा, 1, तो 1 + 2 कितना हो गया, 3 हो गया। अगर मैं 1 2 कहता हूं तो i की वैल्यू क्या है यहाँ पर, 1, j की 2, तो 1 + 2 × 2, 1 + 4, 5। A13 अगर मैं बात करूं तो 1 + 2 × 3, तो 1 + 6 मतलब 7। अगर मैं 21 की बात करूं तो 2 + 2 × 1, ठीक है, 4 हो गया। A22 की बात करूं तो 2 + 2 × 2 कितना हो गया, 2 + 4 यानी 6 हो गया। A23 की बात करूं तो 2 + 2 × 3 मीन्स कितना हो गया, 2 + 6 8 हो गया, हो गया। Now we have the value of every element, है ना, तो भैया पैटर्न में रख दीजिए, तो क्या आ गया, 3 5 7 4 6 8। समझ में आया कंस्ट्रक्शन या नहीं आया? यस सर, आ गया? यस सर, आ गया, यस। मैट्रिक्स अभी जो जितना पढ़ाया समझ में आ गया। अब एक ब्रीफिंग, ध्यान देना, मैं क्वेश्चन पे काम नहीं करूंगा, क्वेश्चन मैं वही कराऊंगा जो मुझे पता है कि कंफर्म पेपर में आएंगे, चांसेस जिसके बहुत ज्यादा है, सिर्फ वही क्वेश्चन कराऊंगा। दूसरा, आपको ये ध्यान रखना है कि आप हो गई हो लेट, तो आपको रेगुलर स्टडी भी करनी पड़ेगी, मतलब जो काम मैं जिस दिन दूं उसी दिन ही करना पड़ेगा, पेंडिंग मत छोड़ना बेटा, क्योंकि मैं अभी आपको कई क्लासेस बढ़ाऊंगा आपकी, अगर आप कंफर्टेबल फील करोगे तो, ठीक। एक सेकेंड, अब मैं कुछ चीजें ना आपको क्लियर करूँ। हाँ जी बच्चा, तो यहाँ से आपकी एक्सरसाइज 3.1 शुरू होती है। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे, अब कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन में हमने बोला ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा बेटा, 3 × 4 रो × वेरी गुड, 3 × 4, वेरी गुड। अब उसने ना नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होगा, 12, 3 4 3 4 12। यस, ऑर्डर क्या है भाई, ऑर्डर है m × n, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं भाई, एलिमेंट्स कैसे निकालते हैं, तो वो सिर्फ mn है ना, mn। वेरी गुड। अब उसने बोला A13, तो A13 का मतलब क्या है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 19। वेरी गुड। अच्छा, मुझे 23 की वैल्यू बताओ क्या होगी, 20 थर्ड, A23 की ये 5/2। वेरी गुड, शाबाश। अच्छा, मैं 21 की बात करूं तो क्या होगा, 21 की ये 35। अच्छा, मैं 52 की बात करूं तो क्या होगा, 52 हाँ, 52 कैसे हो सकता है, हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऑर्डर जब इसका है तो भारी कहाँ इसका है, एकदम, वेरी गुड, शाबाश। ये जानबूझ के डाला था मैंने। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2, 24 एलिमेंट है हमारे पास, तो हाउ मेनी पॉसिबल ऑर्डर भी है, बताइए। 24 है, अगर 24 है तो बहुत मतलब कितना सकता है, 24 कितने, हाँ 24 है, और हमें पता है कि m × n, हाँ ये फॉर्म होती है mn मतलब mn तो 1 × 24
वेरी गुड, शाबाश। 24 into 1, 2 into 12, 2 3 into into 12, 12 into 2, 8, 8, 4 into हाँ 6, है ना? 6 फिर रिवर्स, बस, 6 हाँ into 4, 8 into 4, 3, 12 into 2 और 2, 24 into 1, दीज आर पॉसिबल ऑर्डर्स। एक 13 दिया हुआ है, तो इसका क्या होगा? 13 into 1 और 1 into 13। जानते हो कई बार ना वर्ड में क्वेश्चन आ जाता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाता है और पूछा जाता है। क्या? हाँ जी सर, एक मिनट रिपीट करना। क्वेश्चन क्या होता है कि इफ द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इज इन अ प्राइम नंबर, ये नोट कर लेना कहीं पे, इफ टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर elements is in prime number, then always it has two possible way, या फिर टू ऑर्डर, ओनली ऑर्डर, नंबर ऑफ ऑर्डर क्या होंगे? इट हैज ओनली, लिख रहे यहाँ पर, इट हैज ओनली टू नंबर ऑफ ऑर्डर, टू नंबर ऑफ ऑर्डर। जैसे आपने बताया 1 into 13 और 13 into 1। अगर मेरे पास टोटल 5 एलिमेंट है तो कितने ऑर्डर होंगे? 1। 5 टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट है तो कितना ऑर्डर होगा मेरे अगर पास? 5 एलिमेंट्स हैं, हाँ, तो कितना 5 होगा? एलिमेंट्स है, एक मिनट, 5 क्या है? बस 5 एलिमेंट्स हैं। हाँ, 5 एलिमेंट है, एलिमेंट्स तो इनके पॉसिबल ऑर्डर कितने होंगे? और 1 into 1, अगर एक नहीं, उसमें 1 into 5 और 5 into 1। अरे भाई ये 5 क्या है? ये प्राइम है ना। मैंने क्या बोला कि इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन प्राइम नंबर, अगर वो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट प्राइम नंबर में है तो उनका सिर्फ 2 ही पॉसिबल ऑर्डर होता है, 1 into दैट और दैट into 1। ठीक है, हाँ 5 है हाँ ना, जी सर, हाँ जी 2 ही हुआ ना। क्लियर हाँ हुआ जी, नहीं हुआ? हो गया सर, हो गया। अच्छा, अब मुझे लगता है कि थर्ड बताने की जरूरत नहीं है, आई होप कर लोगी। ठीक, पॉसिबल नंबर ऑफ ऑर्डर निकालोगी। यस सर। फोर्थ में कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स है, क्या जरूरत है कराने की? नो सर, कर फिफ्थ और सिक्स आई होप रीजन नोट। इक्वल का मतलब तो पता ही है, ये क्रॉसपोंडिंग वैल्यू इक्वल लगकर आप निकाल यस सकती है, तो दो। पढ़ा होगा आपने। हाँ, आई होप सेवंथ में भी 4 कोई is दिक्कत नहीं equals to होगी। y, 3 is equals to z। वेरी गुड, सेवंथ भी हो नहीं जाएगा। सर। एट्थ का आंसर बताइए क्या होगा? एट्थ का आंसर क्या होगा? A is equals to ij square matrix if m, ये ऑप्शन सी, m is equals to n वेरी गुड, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। स्क्वायर मैट्रिक्स, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 9 है। नंबर ऑफ कॉलम। 9 में क्या करेंगे? इसने बोला है इक्वल है, ध्यान रखना क्या वर्ड बोला है, इक्वल। जब आप इसको इसके इक्वल रखोगे और इसको इसके इक्वल इक्वल रखोगे है। तो दोनों ना अलग अलग वैल्यू होल्ड कर रहे हैं। जैसे Yes. 3x + 7 = 0 ले रहे हो तो क्या आ गया? -7/3 आ गया। और अगर मैं 2 - 3x = 8 लेता हूँ तो 2 - 8 यानी 2 - 8 = 3, तो ये माइनस का 6/3, तो x की वैल्यू क्या आ गई? -2 आ गई, है ना। तो क्या Yes. ये बात फिजिबल है कि दो Yes. इक्वल मैट्रिक्स में x की दो अलग अलग वैल्यू हो सकती है? पॉसिबल है?
हो सकती है, यहाँ पे आ ही रही है। यस अरे यहाँ पे अरे आ रही है। क्या चीज? मेरे कहने का मतलब है क्या पॉसिबल बात यहाँ है? पे एक्स की वैल्यू पॉसिबल तो नहीं है यहाँ नहीं है, पे, एक्स की नहीं है अभी। हाँ। ये पॉसिबल नहीं है, पर इन्होंने कर दिया है, तो ये कंडीशन फिजिबल ही हम्म। नहीं है। क्या भैया x की जगह यहाँ 2 लेते हो तो यहाँ 3 लिखोगे तो इक्वल माना जाएगा क्या? नहीं ना। नहीं। उसने यही तो कहा कि ऊपर से तुम इसकी वो अलग वैल्यू निकाल रहे हो, नीचे से कुछ और निकाल रहे हो, तो x तो सही रहा ही नहीं ना जी। तो इक्वल कैसे कहलाएगा? यस ये तो सर। इक्वल कहलाएगा ही नहीं। इक्वल तो तब कहलाता जो ऊपर से भी x की वैल्यू सेम आती और नीचे से भी x की वैल्यू सेम आती। ठीक है, हाँ जी सर। यस सर। गुड। अब क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। तो 10 क्या कहता है बेटा क्वेश्चन, The बताइए। number of all possible matrices of order 3 into 3 which each uh, entry 0 or 1 is. क्या होनी चाहिए बताओ? सर अगर हम इसमें बोले कि 0 और 1 with each entry 0 और 1, अगर हम 0 और 1 रखें और कितने 3 into 3 possible orders है, 3 into 3, तो कितना आंसर आएगा इसका? 3 into 9, 9 एलिमेंट्स होंगे 3 into 3 में। तो तो इनमें से 9 चारों, एलिमेंट्स होंगे, तो अगर हम 9 एलिमेंट्स में 0 और 1 रखते हैं सब में, सब एलिमेंट्स में, तो हमारे पास दो दो वे हो जाएंगे, मतलब हम 0 भी रख सकते हैं, 1 भी रख सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा? तो अगर हमारे पास टू टू वेज है तो हम, तो 9, तो एक एफर्ट में तो आप मुझे अच्छा कर रही हो, मल्टीप्लाई करना कोशिश तो पड़ेगा। अच्छा कर रहे हो, पर लग रहा है आपको पैटर्न पता नहीं, फॉर्मूला पता नहीं है। तो मतलब ये नोट करना कॉपी के अंदर, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल, इसमें वो नहीं लगेगा। एक मिनट, मैट्रिक्स, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ एंट्री विद ऑर्डर, पावर एज ऑर्डर। यह है फॉर्मूला, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस। इसका आंसर है, देखो इज आपने इक्वल्स टू आपने बड़ी अच्छी बात कही, 3 इंटू 3 9 हो गया, और जीरो और 1 दो आइडेंटिटी है, तो 2 की पावर 9 कितनी हो गई? 512। 512। तो आंसर तो 512 हो मैंने इस गया। पे वो लगा दे। हाँ, हाँ, परमुटेशन। अब यहाँ पर आपके पास दो नंबर है तो 2 की पावर, ऑर्डर क्या बोला, 3/3, मतलब कितना हुआ, 3 की यस पावर 9। अगर आप इसे रट्टा भी 9। मार लेती, मान लो ये रट्टा मार लिया, तो कंफ्यूज आती, एग्जामिनर तो ये पूछेगा नहीं, वो कहेगा जी 1 5 और 3 एंट्री दे रखी है, ऑर्डर 2/2 है, बताओ कितने पॉसिबल मैट्रिक्स होगी? बताइए कितनी होगी? आप पे 3 एंट्री है, 1 5 3, और ऑर्डर है 2/2, तो टोटल मैट्रिसेस कितनी होंगी, पॉसिबल मैट्रिसेस? बताइए। 81। हाँ, 3 की पावर 4, दैट इज 81, है ना? तो सीधा फॉर्मूला लगाना है, यस दिमाग सर। ज्यादा लगाना। पेपर में ये क्वेश्चन 99% आ सकता है। सर इसके बाद क्या लिखा है, नंबर ऑफ एंट्री के बाद कुछ लिखा है साइड में, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स। की एंट्री के बाद मैंने उसकी पावर ना ऑर्डर लिखा है, नंबर ऑफ अच्छा। एंट्री होल्ड यस। द पावर एज ऑर्डर। ठीक है, ये आपको मतलब ओके वहां सर। नहीं मिलेगा, इसे नोट कर लीजिएगा। यस सर, ये कर लिया। कर लिया? यस तो सर। अब सुनिए, एक सेकंड, रिकॉर्डिंग